सुप्रभात। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय ये रहेगा कि ये जो इन्होंने लखीमपुर खीरी में इतनी पॉलिटिक्स की, वो चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अन्य दलों के भी लोग हों, जिसमें अखिलेश यादव और इवन जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो भी यहाँ आकर धरने पर बैठ गया। ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का तो कोई मॉरल वैल्यू नहीं है। पहले वो जाके वहाँ राजस्थान में देखे जिस तरह किसानों की ज़मीन इसके पति रॉबर्ट वाड्रा ने छीनी है, तो ये सारे लोग नौटंकी कर रहे हैं। इसको किसानों का दर्द है तो पहले ही किसानों की ज़मीन लौटाए, और हरियाणा में जो हुड्डा के साथ मिलकर उन्होंने ज़मीन का षड्यंत्र किया उसको लौटाए। और ये तो अब पब्लिक को भी आना चाहिए सड़क पर आकर। कोर्ट में इतने डिले हो रही है कि इनकी ज़मीनें स्वयं छीने, इनकी गुंडागर्दी को ख़त्म करे। और इसी तरह ये अभी जो हत्या हुई पिछले 2 दिनों में, एक सिख बहन की हत्या हुई और एक हिंदू टीचर को अलग छांट कर, उनका आई कार्ड देखा, उनको अलग छांट कर गोली से मार दिया गया। तो ये कितने नेता वहाँ जाएंगे, आपको सोचने की ज़रूरत है। इनको और हिंदू और सिखों के कत्लेआम से कोई मतलब नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने 1984 में सिखों का कत्लेआम किया था, और ये कभी जाने वाले नहीं हैं। और ये शिवपाल यादव और अखिलेश यादव और भूपेश बघेल ये देखते हैं कि कश्मीर जाते हैं नहीं जाते, और जहाँ की अभी हाल में हत्याएं लगातार हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि अब भी लोग बड़े कहने से हिचकते हैं कि ये कश्मीरियों के लड़ रहे हैं। कश्मीरियों के लिए नहीं लड़ रहे भाई, मैं बार बार गला फाड़ कर बुक्का फाड़ कर बता रहा हूँ कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, क्योंकि इस्लाम में ये कोई जगह नहीं है काफिरों के लिए। और इस्लाम में इतनी गुंडागर्दी है कि वहाँ पर आप अगर युद्ध जीत जाते हैं, इस्लामी फौजें युद्ध जीत जाती हैं, तो इस जो काफिरों की स्त्रियां हैं उनके साथ रैप कर सकते हैं, आप बलात्कार कर सकते हैं, इसकी खुली छूट है। और उनको सेक्स स्लेव बनाकर मतलब उनको दासी बनाकर, लौंडी बनाकर, वेश्या बनाकर उनको रख सकते हैं, और उसके बाद जब मन भर जाए उसको बेच भी सकते हैं ब्रोथल हाउस में। यही सब मोहम्मद साहब के साथियों ने किया था जब उन्होंने लड़ाइयाँ जीती, ट्रेंच की वार जीती और दूसरी लड़ाइयाँ जीती। उन्होंने स्त्रियों को ऐसे बांट लिया था आपस में, जैसे कि हम कोई चीज़ को आपस में बांट लेते हैं, खाने पीने की चीज़। मतलब ये इस्लाम जो है औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। वो उसकी भावनाओं को नहीं जानता, वो सोचता है जैसे कि खिलौना है या कोई वस्तु है। एक दुबई की राजकुमारी हैं, वेलवेट है उनका ट्विटर पर, उन्होंने बोला था कि आप बताइए इस्लाम में कहाँ औरतों को दबाने की बात कही है, कहाँ औरतों के खिलाफ बताने की बात कही है। तो मैंने उनको बहुत सारी आयतें भेजी, जिसमें एक आयत ये थी कि औरत जो खेती है उसको चाहो जैसे जोतो, और औरत की गवाही दो औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर है, और औरत का हिस्सा जो है पुरुषों की ज़मीन में आधा हिस्सा मिलेगा। तो ये सारी भेजी मैंने। और औरतों को सेक्स स्लेव या लौंडी बनाया जा सकता है अगर काफिरों की स्त्रियाँ हैं जो युद्ध में जीती गई। तो क्या काफिरों की स्त्रियाँ नहीं आती? तो ये इतना क्रूर अल्लाह है और ये इतना क्रूर पैगंबर है कि इसने काफिरों की स्त्रियों में भेद पैदा किया और इंसानियत में भेद पैदा किया। जिस काफिर और मुसलमान और काफिरों को मारने की बात भी इसमें कही गई है, कुरान में कही गई है, क्योंकि काफिर वाजिब कत्ल है। अब आ जाते हैं इस पर, बॉम्बे में आ जाते हैं। ये बॉम्बे वाले सलमान खान और शाहरुख खान, अभी आमिर खान तो आया नहीं है, ये सारा जो खान गैंग है ये एंटी नेशनल है। क्योंकि किसी भी मुसलमान के खून में अगर वो किताब पढ़ता है, इस्लाम पर वो करता है, यकीन करता है और कुरान पर यकीन करता है, तो उसके खून में देश के प्रति कोई भावना नहीं होगी, क्योंकि वो इस्लाम के प्रति रहेगा। और इस्लाम में इम्पीरियलिज्म है, वो जो ये कहता है कि पहले इस्लाम को मानो फिर देश है तुम्हारे लिए, यानी कि ये धरती को कुछ मानते ही नहीं है। इसलिए जो है, एक सांसद ने कहा था, जो बसपा का सांसद है शायद संभल से, उन्होंने कहा था सफ़ीकुर रहमान लारी ने कहा था कि इस्लाम में वंदे मातरम गुनाह है। और ये ही जो है, ऐसे ही सांसद बीजेपी
को छोड़ सारी पार्टियों से जीत कर आ जाते हैं। जैसे कि आज़म खान बोलता था भारत माँ डायन है, क्योंकि इनको माँ की कोई इज्जत ही नहीं है। इस्लाम में जब स्त्री की इज्जत नहीं होगी तो ये माँ की क्या इज्जत करेंगे, क्योंकि माँ भी एक स्त्री होती है। ये सनातन वैदिक धर्म नहीं है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। यत्र पूजते नारिया तत्र बसते देव, तो देव तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई इस्लाम में कोई औरत की इज्जत नहीं है। जब ये औरत की इज्जत अपनी औरतों की इज्जत नहीं करेंगे तो आप काफिरों की इज्जत करेंगे। इससे आप जो है अगर क्या सोच सकते हैं इनके बारे में। और तो ये जो ये जो शाहरुख खान और ये आमिर खान है और ये जितना खान गैंग है, मैं यही बताने जा रहा हूँ, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो कभी भी काफिरों के दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो कुरान में लिखा हुआ है। और उनकी जिस तरह की आयतें पढ़ते हैं, अगर उस पर पूरे सारे लोग ये अमल करें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे आतंकवादी हो जाएंगे। ये कुछ करते नहीं हैं, तो ये अगर ये बंदूक हाथ में नहीं ले रहे इसका मतलब नहीं है कि ये आतंकवाद नहीं कर रहे हैं। ये एक वैचारिक आतंकवाद या मानसिक आतंकवाद को फैला रहे हैं। और शाहरुख खान के जो संबंध हैं वो टॉनी असाई और अनिल मुसर्रत और रेहान सिद्दीकी से हैं। ये तीनों एंटी नेशनल हैं, और एक कोई अमेरिका में रहता है और कोई ब्रिटेन में रहता है, और ये उसके इवेंट में जाते हैं, वहाँ डांस करते हैं, और जो पैसा मिलता है उसमें से जो प्रॉफिट होता है उसको इनडायरेक्टली ये लोग जो है कश्मीर या इस्लामिक गुंडागर्दी के लिए देते हैं, जो कुरान की आयतों के हिसाब से होती है। और तो ये लोग हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। और मज़े की बात यह है कि ये दिखाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम एकता है, हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, लेकिन क्या ये उस इस्लाम को छोड़ देंगे जो कि इस्लाम इनको बताता है कि काफिरों को मारो, काटो, कत्ल करो। तो ये जो उनका लड़का, तो ये बता दिया कि ये सारे जो है ड्रग में मुबल्लिस हैं। अभी बॉलीवुड में क्या है, किलिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, सेक्स प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, और बहुत प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स और ड्रग ये धंधा चल रहा है। और इसमें बॉलीवुड में जो सारा डी कंपनी का पैसा, ड्रग का पैसा, ड्रग माफिया का पैसा लगा हुआ है, और ये वहीं से तय होता है कि कौन फिल्म में काम करेगा और कौन फिल्म से जाएगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिंदू एक्टरों ने, जैसे अक्षय कुमार ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ा, और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोडक्शन हाउस को, सनी देओल को भी ये पिक्चरें तक नहीं लगने देते थे हिंदू एक्टरों की। और तो सनी देओल का भी अपना प्रोडक्शन हाउस है। ये सारे लोगों ने अपने अपने प्रोडक्शन हाउस मजबूरी में खोलने पड़े। और इस्लामिक कंट्रियों में जो पिक्चरें लगती हैं जिसमें कि मुस्लिम एक्टर होते हैं, उनसे कोई पैसा वसूल नहीं किया जाता। अगर सनी देओल की पिक्चर लगे या दूसरे लोगों की पिक्चर लगे जो नॉन मुस्लिम है या काफिर है, तो इनसे पैसा वसूल करते हैं, कोशिश होती है कि पिक्चरें चले ही ना। तो ये कितने गहरे से जा रहा है। और मैं हिंदू भाइयों से बड़ी तकलीफ़ है कि तुम नाफरमान हो गए हो, तुम बेगैरत हो गए हो, तुमको अपने समाज की और अपने धर्म की कोई इज्जत नहीं है। तुम ऐसे लोगों की पिक्चरें देखने जाते हो जो कि काफिरों के खिलाफ हैं, जो कि देश के खिलाफ हैं, और जो कि गद्दार है। तो मेरा फिर अपील है, इसमें फिर पुनः अपील है कि आप ऐसे लोगों की पिक्चरें ना देखने जाएं। और रही बात ये आर्यन खान की, तो ये आर्यन खान को तो जेल में अगर है तो इसे बना जाए। अगर उसको इसी बिना पे छोड़ दिया जाएगा, वो पैसे वाले का बेटा है और उसको छोड़ देंगे, तो इससे भी गलत संदेश जाएगा। और कितने ही निर्दोष और बेगुनाह लोग इस दुनिया में या इस भारत में सड़ रहे हैं, जिनके पास की कोई वकील नहीं है ढंग से करने का, और उनको जमानत तक भी नहीं मिल पाती है। और ये लोग इस तरह जमानत लेते हैं तो कभी कभी न्यायपालिका पर सवाल उठ जाते हैं। तो ऐसा हमारा विश्वास है कि जो जज है, ये जो न्यायपालिका है, इस केस में इस विषय में एक अच्छा कार्य करेगी और एक नज़ीर पैदा करेगी कि हम किसी दबाव में नहीं आते हैं, जैसे कि समीर वानखेड़े जी किसी के दबाव में नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ समीर वानखेड़े की भी सुरक्षा को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के दाऊद इब्राहिम से संबंध हैं। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय गुंडे हैं, ये शाहरुख खान और सलमान खान जैसे लोग जो दाऊद इब्राहिम से संबंध रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुंडे हैं। और ये वहाँ जब दाऊद दुबई में रहता था, सारे जाके वहाँ नाचते थे। खैर भांड हैं तो भांडगिरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किस तरह बॉलीवुड का इस्लामीकरण किया है, और जो इस्लाम है जिसके अल्लाह को ये भी नहीं पता कि पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि अल्लाह कहता है
कि पृथ्वी घूम नहीं रही है बल्कि सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। मतलब अल्लाह को साइंस का कुछ पता नहीं है। जब अल्लाह को कुछ नहीं पता तो इनके नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब को इस साइंस के बारे में ABCD नहीं आती है, क्योंकि कुरान के हिसाब से जो सूरज है कीचड़ के गड्ढे में छिप जाता है, ऐसा प्रतीत होता है इनको। मतलब अल्लाह को यही नहीं पता था कि सूर्य छिपता कहीं भी नहीं है, सूर्य कहीं ना कहीं पृथ्वी में उजागर होता रहता है जैसे जैसे उसकी गति मूवमेंट होती है। जैसे आज अभी इंडिया में है तो अगले 10 या 12 घंटे बाद जब इंडिया में दिन छिप जाएगा तो ये अमेरिका में होगा। या जो पृथ्वी एक तरह से गोल है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो जैसे जैसे घूमती जाएगी वो जब सूर्य जिस पार्ट के सामने आएगा वो दिन होता चला जाएगा, बाकी अंधेरी रात होती चली जाएगी। तो आप ये पहचानिए, किसी मुस्लिम ने, अब ये सिख और हिंदू को कश्मीर में टीचर को मारा गया सफ़ा कत्ल में, किसी ने बोला, किसी मुस्लिम नेता ने बोला? इवन इन मर्जीवड़ों के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव और जैसे लोगों के और भूपेश बघेल के इनके मुंह में दही जम गई। ये कोई बोल रहे हैं कि वहाँ जो हत्याकांड हुआ ये सब यहाँ यूपी में पॉलिटिक्स करने आ गए? तो हिंदू भाइयों, आप लोगों को जागृत होने की ज़रूरत है और बीजेपी को पुणे लाओ। क्योंकि सिख भाइयों ने भी हमारे ने बोला है, जो वहाँ यूपी में रह रहे हैं तराई में, कि नहीं हम बीजेपी को ही लाएंगे, क्योंकि सिखों ने भी जानते हैं कि हिंदू और सिख रोजी रोटी है, रोजी बेटी है। हमें ये खालिस्तानी चंद आतंकवादी कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु हिंदू थे, उनके माँ बाप हिंदू थे और अच्छे सिख जैसे रमणिंग सिंह मान है और बाहर भी बैठे हुए हैं और सुक्की चहल है, ये लोग ही भाईचारा बढ़ा रहे हैं। और भाईचारा होना भी चाहिए, हम भाई हैं भाई, वेरी वेरी हम भाई हैं। एक ही परिवार में कोई सिख है, कोई सहजदारी है, कोई मोना है, तो ये तो हमारे भाई है। और उनको जो अलग करने की कोशिश कर रहा है वो देश के बहुत बड़े गद्दार है। और ये जो आंदोलन था, ये लखीमपुर खीरी का ये जो आंदोलन नहीं था, ये गुंडागर्दी थी, खालिस्तानी इसमें घुस गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के घुस गए थे और इस्लामिक जिहादिस्ट भी घुसे हुए थे। ये किसी तरह हिंदू और सिखों की एकता को तोड़ना चाहते हैं। अभी आपने देखा कश्मीर में एक सिख बहन का कत्ल कर दिया इन्होंने, जो कि वहाँ की प्रिंसिपल थी, और एक सिख बेटी को वहाँ से ननकाना साहब के पास से उठाया गया, उसका जबरन धर्म परिवर्तन किया। और ये तो हमारे सिख भाई खूब समझते हैं कि अफ़गानिस्तान से कितने सिख और हिंदुओं को अब आना पड़ा, जबकि ये तालिबान आए। और ये तालिबान, अगर ये भाई हमारे सिख और हिंदू भाई नहीं आते तो उनको ज़रूर मारते। और अभी भी गुरुद्वारे को अटैक कर रहे हैं। तो हम सिख और हिंदुओं को सहजदारी और केसदारी दोनों हैं, सनातन वैदिक धर्मी, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और गुरु वाला जो समय था लड़ाई करने का, इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने का, फिर वो समय आ चुका है। और ये भूपेश बघेल जी को मैं एक लानत भेजना चाहूँगा कि कवर्धा में एक भगवा झंडे को उतार दिया, वो छत्तीसगढ़ जिसमें 2% मुसलमान है, उतार दिया। और जब हिंदुओं ने वो भगवा झंडा वहीं लगा दिया तो उसके बाद कर्फ्यू लगाया और उन्हीं को अरेस्ट कर लिया। और हिंदुओं तुम वोट दो इस कांग्रेस को, ये कांग्रेस तो हमेशा से एंटी हिंदू रही है। और ये जो सेकुलरिज्म का ढोल पीट रहे हैं, ये जितने भी अखिलेश यादव और ये सपा ये लोग हैं, ये लेमैन है, ये कुछ नहीं जानते कि सेकुलरिज्म क्या है, न इन्होंने इस्लाम की किताब पढ़ा। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये सारे जो सेकुलर हैं, ये सेकुलर जो मर्जीवड़े हैं, ये सारे पहले ये देख लें, कुरान पढ़ लें। कुरान में सेकुलरिज्म बिल्कुल नहीं है। उसमें तो बोला कोई दोस्ती मत रखो काफिरों से और उनको मार दो जहाँ मौका मिले, घात लगा कर मारो अगर वो आपकी बात ना माने। और तो ये आतंकवाद है जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, इस्लामिक आतंकवाद है। और आमिर खान बहुत बड़ा आतंकवादी है, क्योंकि वो उससे मिलकर आया जो कि तुर्की का जो राजा है रजब तायिप एर्दोगन, उसकी वाइफ से मिल के आया। क्या ज़रूरत है इसको वाइफ से मिलने की? एक्चुअल में क्या है, जिनकी भी पूछ उठा के देखो खानों की, या जो ये कट्टर मुसलमान कहते हैं अपने को, या जो कुरान पे चलते हैं, वो सब ऐसे ही हैं। सब कहते हैं ना, लंका में सारे ही 52 गज के हैं। और ये पूरा का पूरा ही जो अलाव है या कुनबा है, वो इसी तरह का, जो इस्लामिक कुनबा है, इसी तरह कार्य करता है, जिसमें कि काफिरों के लिए कोई इज्जत नहीं है। तो मेरे हिंदू भाइयों, जाग जाओ, इन लोगों की फिल्में मत देखो। इन लोगों की फिल्में देखने के लिए हम अपनी अगली वाली पीढ़ी के लिए एक जहर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो पैसा बन रहा है वो आतंकवाद में खर्च, ये आतंकवादियों को दे रहे हैं। और वो आतंकवादी हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, हमारे हिंदू और सिख भाइयों को मार रहे हैं, और ये नक्सली भी यही कर रहे हैं। तो भाइयों समझो, चेतो, इस्लाम से कभी भाईचारा आपका हो ही नहीं सकता। अगर कोई मुसलमान खुल के कह दे कि हम भाईचारा करेंगे काफिरों के साथ, तो मैं उनको वो आयत दिखा दूंगा कि काफिरों के साथ भाईचारे की तो बात ही नहीं लिखी है।
और क्या आप कुरान को छोड़ देंगे मानना या इस्लाम को छोड़ देंगे? अगर आप ये कहते हैं मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, भाईचारा करूंगा, तो आप फिर आप आप घर वापसी करो। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, इस्लाम को छोड़ो, इंसान बनो, कि इस्लाम में इंसानियत, कतई इंसानियत नहीं है, सिवाय कि मार काट, स्लॉटर हाउस और ब्रोथल हाउस की तरह ये कार्य करते हैं। तो भाइयों, इस्लाम छोड़ो, और जितने भी ये मुसलमान एक्टर हैं इनकी फिल्मों का बायकॉट करो, इनको देखने ही मत जाओ। चाहे एक भी सिंगल मुसलमान अगर उसमें है बड़ा कैरेक्टर तो देखने मत जाओ। और मेरा सभी मुसलमान भाइयों से, जिनको कि ज़बरदस्ती, हमारा मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है, हमारा इस्लाम से विरोध है और कुरान से विरोध है, और हम ये करते रहेंगे, क्योंकि हमको एक ऐसी सभ्यता को नष्ट करना है जो कि मानवता के खिलाफ है, गुंडागर्दी कर रही है। और ये 610 से यही 1400 साल हो गए, तो इसके खिलाफ तो हम, कुरान और इस्लाम के खिलाफ तो हम खुली जो है इसकी परतें उधेड़ते रहेंगे। तो मेरा यही कहना है, पुनः ये कहना है कि आप लोग इनकी, सलमान खान और आमिर खान और ये जितने भी खान ब्रदर हैं, सैफ अली खान, इन सब की पिक्चरें बिल्कुल देखना बंद करो, क्योंकि ये उसी इस्लाम को मान रहे हैं, मेरा हिंदू भाइयों से और सिख भाइयों से, कि जो कि हमको वाजिब कत्ल, हमको मारने के लिए बोलती है और हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने के लिए बोलती है। और विगत दिनों में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ये सब कुछ हुआ ही था। तो ये इस्लाम जो है एक बारबरिज्म है, एक तरह का बारबरिज्म है। बारबरिज्म मतलब बर्बरता है, ना कि वो कोई रिलीजन और कल्ट है। इसी के साथ में, और ये वहाँ के लोग जो एसपी है विवेकानंद सिन्हा, जो छत्तीसगढ़ का आईजी है शायद, अब मैं भी छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, वो कह रहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं देंगे। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल सही हो जाएगा, आप कुरान पर बैन लगा दीजिए, फिर देखते हैं तुम में कितना दम है कि तुम कुरान पर बैन लगा सकते हैं, कुरान की उन आयतों पर बैन लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते, जब कोर्ट में भी हिम्मत नहीं है। तो मेरे भाइयों, 112 करोड़ हिंदुओं से ना कोर्ट डर रहा है, ना ये विवेकानंद सिन्हा जैसे लोग डर रहे हैं। तो हमारी एकता की कमी है, हम में ये एकता हो जाएगी तो ये वही करेंगे जो हम चाहेंगे। और यहाँ अब आवश्यकता है ऐसी किताबों, इस कुरान पर की उन आयतों पर बैन लगाने की, और इसके लिए संघर्ष लंबा किया जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दिया करें। ठीक, वंदे मातरम, नमस्कार।